हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे कि यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर लो। वी ब्रिंग सम एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू आवर होम्स। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, हम अपने अपने घरों में उनको अपने साथ रखते हैं, पालते हैं और पौधे को लगाते हैं। एनिमल्स को हम लोग पेट एनिमल्स को पालते हैं, और जो प्लांट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं अपने घरों में। ठीक है, कुछ एनिमल्स जैसे कि कैट हो गया, काऊ, बेफेलो, अदर एनिमल्स जो गॉट भी हो गया, ये भी सब आ जाएगा। एंड प्लांट्स में इन, और प्लांट्स भी हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। सम में जस्ट हैव स्टार्टेड लिविंग देयर। और जब कुछ क्या होता है, कोई भी हमारे साथ अगर रहने के लिए स्टार्टिंग में आता है तो हमें बहुत ही क्या होता है, अच्छा लगता है, हैप्पी मतलब खुशी होता है। बट समटाइम्स वी शेयर आवर होम विथ देम हैप्पीली, मतलब हम लोग क्या कुछ समय के लिए हम अपना शेयर कर अपना जो होम होता है वो उनके साथ क्या करते हैं, खुशी पूर्वक शेयर करते हैं और अच्छे से रहते भी हैं। बट समटाइम्स वी डू नॉट लाइक देम इन आवर होम। लेकिन वही अगर कुछ समय बीत जाता है तो क्या करते हैं, वी डू नॉट लाइक, हम उनके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। देम इन आवर होम, अपने घरों में। ठीक है, कोई भी व्यक्ति होता है तो अपने रिलेटिव ही होता है, तो वो अगर दूसरे के यहाँ जाता है तो कुछ समय के लिए रहता है, बट जैसे ही जैसे कुछ समय बीतता है तो वहां पे वो उसका जो रहने का जहाँ पे रहता है वहां के लोगों को पसंद नहीं आता है अपने घरों को दूसरे के साथ शेयर करना। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कोई भी एनिमल्स में भी इसी तरह बर्ड्स भी है, तो सभी का नेचर सेम होता है। अपना वही एनिमल्स है तो वो एनिमल्स के जैसा बिहेवियर करेगा, और ह्यूमन बींग है तो वो तो एक इंसान है, तो इंसान भी कुछ समय के बाद वो भी परेशान हो जाता है, तो वो अपना जो, ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं उनका अपना नेचर होता है, ह्यूमंस का अपना। एक ह्यूमन एक बहुत ही, उनके पास एक माइंड होता है अच्छा सा, तो वो इस अर्थ पर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपने फ्रेंड से या रिलेटिव्स के यहाँ जाते होंगे तो कुछ समय बाद आपको भी वहाँ का क्या होता है, कुछ दिन रहने के बाद उबाऊपन होता होगा। ठीक है, डिस्कस विच एल्डर्स इन योर फैमिली विच एनिमल्स एंड प्लांट दे केप्ट एट होम व्हेन दे वेयर यंग। यहाँ पे आपको डिस्कस करना है किसके साथ, अपने बड़ों के साथ, इन योर फैमिली, अपने फैमिली के जो सबसे बड़े हैं। विच एनिमल्स, जो आप एनिमल्स को क्या करे हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स दे कीप्ट एट होम, अपने घरों में एनिमल्स को अपने पाले हैं और जो प्लांट्स को लगाए हैं। व्हेन दे वेयर यंग, वो किस प्रकार छोटे से बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ask them to share any story about these animals and plants। और आप क्या कर सकते हैं, ask, और उनसे कुछ क्वेश्चन जो है स्टोरी के द्वारा आप एनिमल्स और प्लांट्स होता है उसके बारे में सुन सकते हैं। तो जो एल्डर्स होते हैं हमारे बड़े, वो स्टोरी की मदद से बहुत सारे चीजों के बारे में बताते हैं हमें। ठीक है, तो आप इसके बारे में, एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में भी अपने बड़ों से पूछकर इसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा है, ये कोयल है, ये गॉट है, ये कैट। तो आप लोगों ने भी कोई ना कोई इसमें से किसी के घर एक पेट एनिमल होगा, या इस प्लांट्स में से कोई एक प्लांट आपके घर में आप लोग लगाए होंगे। देखिए किस प्रकार ये दोनों फ्रेंड है, ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, नोट
टू द टीचर। यहाँ पे कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द चिल्ड्रेन। यहाँ पे क्या करना है, कलेक्ट यानी जो सभी बच्चों का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। समराइज द लिस्ट, और उसको लिस्ट वाइज समराइज करना है। एंड इनकरेज चिल्ड्रेन, और बच्चों को इनकरेज करना है टू टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बोलने के लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इसको पूरा कंप्लीटली पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर के साथ। चलिए देखिए, नोट द टीचर में ये क्या है। देखिए ये बॉय है, ये किस प्रकार काऊ को खाना खिला रहा है। ये गर्ल है, इस डॉगी को कुछ खिला रही है। और यहाँ पे देखिए कैट भी है, और यहाँ पे देखिए ये कॉप, यहाँ पे इसमें क्या है, दाने हैं, तो कुछ आकर बर्ड्स जो है इसको खा रही है। तो आप लोग भी इसमें से कोई ना कोई पेट एनिमल आप लोग पाले होंगे, तो खाना जो होता है आप अपने पेट एनिमल को देते होंगे जरूर। ठीक है, देते हैं ना, कोई ना कोई जरूर इस तरह का काम करता होगा। अपने गाय, घर पे जो गाय होती है उसको रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, उस तरह बर्ड्स को भी दाना देना। इस तरह emphasis on not hurting animals even if we do not like। और क्या करते हैं, कोई भी जो व्यक्ति होता है, तो जब एनिमल्स आपके साथ क्या करता है, हर्टिंग यानी ज्यादा क्रूर व्यवहार करता है। मान लीजिए डॉगी, आप उसको रोटी खिलाया, वो क्या किया, आपको काट लिया, तो आपके साथ वो रूड व्यवहार कर रहा है, तो आप भी उसके साथ रूड व्यवहार करिएगा, उसको खाना नहीं दीजिएगा, आप उसको मारकर भगा दीजिएगा। ठीक है, तो बोले नॉट लाइक और आर स्केयर्ड ऑफ देम। एनिमल्स जनरली डू नॉट हर्ट अदर अनलेस दे फील थ्रेट एंड बाई अस। तो आप भी क्या करिएगा, उसको उसके साथ रूड व्यवहार करिएगा। मान लीजिए कोई काऊ है, आप उसके पास जाते हैं, आपसे खाना चारा देने के लिए कोई भी, तो वो आपको मारती है, तो आप उसके पास नहीं जाइएगा, उसके पास जाना होगा तो आप किसी न किसी हेल्प स्टिक्स की मदद से जाना होगा। तो एनिमल्स जिस प्रकार रूड व्यवहार करेंगे, तो उसी प्रकार आप भी उसके साथ रूड व्यवहार करते हैं, तो इसके बारे में बताना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा आंसर इसका देखेंगे। ठीक है, द मैंगो ट्री। देखिए मैंगो ट्री, यहाँ पे एक मैंगो ट्री है। ठीक है, तो मैंगो ट्री के बारे में, वन डे शंभू, जो तो एक दिन क्या है, जो शंभू है लिटिल बॉय, वो एक लिटिल बॉय यानी छोटा सा लड़का है। वाज गोइंग, वो कहा, वाज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट विथ हिज फादर, और वो कहा जा रहा था, अपने पिताजी के साथ। फॉरेस्ट यानी जंगल में, कहा हिज फादर, अपने पिताजी के साथ जंगलों में जा रहा था। कौन, शंभू। दे सेट अंडर द शेड ऑफ ए ह्यूज मैंगो ट्री, और वो क्या किया, वो अंडर द शेड ऑफ ए ह्यूज मैंगो ट्री, और वो दोनों जाकर मैंगो ट्री के नीचे, यहाँ पे देखिए किस प्रकार बैठे हुए हैं। द मैंगो ट्री वॉज होम टू बर्ड्स, स्क्वायरल, मंकी एंड मेनी अदर्स एनिमल्स। जो मैंगो ट्री है वो क्या है, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स का वो क्या है, होम है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मंकी हो गया, स्पैरो, यहाँ पे स्क्वायरल, कुकू, ये सब का क्या है, ये होम होता है। तो हम लोगों का जैसे होम होता है, इन लोगों का ट्री होम होता है। ठीक है, शंभू साव ए मंकी ईटिंग ए मैंगो। शंभू ने क्या देखा, एक मंकी को आम खाते हुए देखा। एंड थ्रोइंग आउट द सीड, और उसको मैंगो खाने के बाद वो जो सीड होता है, बीज, उसको
फेंकते हुए उसमें से निकाल देखा, ठीक है। ही टोल्ड हिज फादर, और उसके बाद क्या किया, वह अपने पिताजी से उसके बारे में बताया कि किस प्रकार, देखिए पिताजी जो मंकी है वो मैंगो खा रहा है और उसका जो बीज, वो जो गुठलियां है उसको फेंक रहा है, ठीक है। आप लोगों ने भी देखते होंगे तो आप लोग भी किसी ना किसी से बताते होंगे, हिज फादर सेड, तो उसके पिताजी क्या बोले, शंभू डू यू नो, मतलब क्या तुम जानते हो, डेट ए न्यू प्लांट, क्या है, यह एक नया पौधा है, वुड इमर्ज फ्रॉम दिस सीड, जो कि यह पौधा है वो भी एक सीड के यानी बीज के द्वारा ही इतना बड़ा हुआ है। दिस इज हाउ एनिमल्स, तो जो ये बोल रहा है कि यह कैसा एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्प ईच अदर, किस प्रकार ये एक दूसरे के मदद मतलब करते हैं, एक दूसरे की मदद आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार जो शंभू है और इनके फादर है यहाँ पे मैंगो ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, और इसका जो मैंगो ट्री है इस प्रकार स्क्वायरल, पिजन, यहाँ पे देखिए सबका मंकी, स्पैरो, ये सबका क्या है, होम है। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग आगे इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और देखते हैं। ये देखिए बोला है शंभू रैन टू पिक अप ए मैंगो, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो शंभू है वो क्या किया, रैन यानी दौड़ा, टू पिक अप ए मैंगो, और उसने एक मैंगो को पिकअप कर लिया यानी कैच कर लिया, डेट ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री, जैसे ही पेड़ से मैंगो गिरा उसने उसको पकड़ लिया। ही सेड, उसने कहा, लुक देखो, आई टू हैव गॉट ए मैंगो, मैंने किस प्रकार से एक मैंगो को प्राप्त किया, ठीक है। नॉट ओनली फ्रूट्स, यह एक फ्रूट्स ही नहीं, वी गेट वेजिटेबल्स एंड मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें क्या होता है, कोई भी प्लांट से फ्रूट ही नहीं प्राप्त होता है, हमें वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स भी प्राप्त होता है, जैसे कि वुड हो गया, ठीक है, बहुत सारे चीज हम प्लांट से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। सेड शंभू, शंभू फादर, शंभू के पिताजी ने बोला कि हम सिर्फ इससे क्या है, मैंगो ही प्राप्त नहीं करते, हम इससे बहुत सारे जो ट्री होता है उसके से प्राप्त करते हैं। वो यस, तो उसने जो शंभू है वो बोला, हाँ, आई नाउ रिमेम्बर डेट यू हैड टोल्ड दिस टू मी अर्लियर, तो वो बोल रहा है कि, कौन बोल रहा है, शंभू, आई नाउ मतलब मुझे किस प्रकार अब तक याद है कि आपने हैड टोल्ड दिस टू मी अर्लियर, और किस प्रकार आपने मेरे लिए सामान कुछ लाए हैं, तो इसके बारे में बताया गया। वी गेट मेडिसिन, तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने उसके द्वारा मेडिसिन भी प्राप्त करते हैं। कोई भी प्लांट क्या होता है, हमें मेडिसिन भी देता है। आप लोग पिछले चैप्टर में फाइबर फॉर क्लॉथ्स, और जो फाइबर होता है हमारे कपड़े निर्माण में उपयोगी यूजफुल होता है, एंड वुड फॉर आवर हाउसेज, और जो उसकी लकड़ियां होती है हमारे घरों को बनाने में क्या करती है, मदद करती हैं, ठीक है। फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से इसके इन सब चीजें मिलती है जिससे हम अपना जो लिविंग और यहाँ पे अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इससे यहाँ पे दिया है वुड किस प्रकार जो प्लांट्स यूज ऑफ प्लांट्स का यहाँ पे क्या क्या है, मेडिसिन हमें प्राप्त होता है, शेल्टर ऑफ एनिमल्स, किस प्रकार जो प्लांट्स होते हैं शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, और यहाँ पे साइड यानी बैठने का स्थान प्राप्त करते हैं। वुड यानी देखिए किस प्रकार
तो लकड़ी है, इससे चेयर और डोर भी बनाया जाता है। ये देखिए फाइबर हमें प्राप्त होता है जिससे क्लॉथ बनता है। फ्रेश एयर हमें स्वच्छ वायु भी प्रदान करते हैं, और फ्रूट ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट के द्वारा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, thousands of tree are accidentally planted by squirrels, जो हजारों की संख्या में क्या होते हैं? प्लांट होते हैं, वहां पे एक्सीडेंटली प्लांटेड बाय स्क्वायरल्स, वहां पे जो स्क्वायरल्स होती है वहां पे क्या रहती है? दे bury nuts and then forget where they hide them। वो जो क्या होता है, आप लोग बोल रहा है कि nuts and then forget where they hide them, तो वहां पे यानी जो भी वहां पे क्या होते हैं, पौधे पर पक्षी रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थानांतरित होते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्क्वायरल्स जो होती है वो बहुत सारे पेड़ों पर रहती है। तो इसके बारे में जब पेड़ कटता है तो वो अपना स्थान क्या करती है? चेंज करते रहती है। लाइक दिस मेनी एनिमल्स, जैसे कि एंड प्लांट मेंशन हार्मोनी एंड बैलेंस इन वेरियस वे। और किस प्रकार, यहाँ पे देखिए लाइक दिस मेनी एनिमल्स, किस प्रकार या बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पे हार्मोनी यानी बैलेंस के साथ हम यहाँ पे अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं पीसफुली, शांतिपूर्वक। ठीक है, वी नीड ईच अदर जस्ट एज वी प्रोवाइड केयर। किस प्रकार जो है वो आप लोगों को क्या करता है? प्रोवाइड कराता है, केयर के रूप में प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन, फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, वी गेट लॉट्स थिंग्स फ्रॉम देम टू। तो किस प्रकार वो हम लोगों का क्या करता है? इच अदर, हम लोग भी पौधे लगाते हैं, अगर पौधे लगाते हैं तो उसमें पानी नहीं देंगे तो वो पौधे बड़ा नहीं होगा, और जब बड़ा हो जाता है पौधे तो हमें वो भी क्या करता है? बहुत सारे क्या करता है? लॉट थिंग्स ऑफ देम टू, बहुत सारे प्रोटेक्शन वो प्रदान करता है। किस प्रकार? आपने इसमें देखा कि हमें शेल्टर, फूड, फ्रूट, बहुत सारे चीजों को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल्स, फ्रॉम काउ, फैलोज एंड गॉड्स वी गेट मिल्क एंड लविंग कंपनी। तो क्या होता है? हमें इन सब एनिमल से क्या प्राप्त होता है? तो हमें गेट मिल्क एंड लविंग कंपनी, और हमें उसके साथ हंसी खुशी रहते हैं। कंपनी, वो हमसे बातें, आप जिस तरह उससे बोलेंगे वो भी कुछ ना कुछ क्या करेगा? इंडिकेट के द्वारा वो भी बताता है। ठीक है, दैट इज वाई वी रिस्पेक्ट दिस एनिमल्स सो मच एंड वी ट्रीट देम विथ काइंडनेस, केयर एंड कंपैशन। तो वो क्या करता है? वो किस प्रकार यहाँ पे मच एंड वी ट्रीट देम विथ काइंडनेस, केयर एंड कंपैशन। तो जिस प्रकार आप एनिमल्स के साथ अपना बिहेवियर करिएगा वो भी अच्छा बिहेवियर आपके साथ वो करेगा, वो भी दयालुता दिखाता है। आप अगर एक यहाँ पे डॉगी को आप पालते हैं और उसको रोटी खिलाते हैं, काऊ को यहाँ पे रोटी खिलाते हैं, तो वो भी क्या करती है? आपको जो काऊ है उसके बदले में मिल्क देती है, और जो ये डॉगी है वो आपको फेथफुल, यहाँ पे किसी भी जो थीप होते हैं आते हैं तो उसको भगाता है। ठीक है, तो वो भी आपके साथ
अच्छा व्यवहार करेगा। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर। जो एनिमल्स और प्लांट्स है, हम क्या होता है, अक्सर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। फॉर फूड, किसके लिए, भोजन, एंड शेल्टर के लिए। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय डिस्पर्सिंग सीड्स। जो एनिमल्स होता है वो क्या होता है, हेल्प प्लांट बाय, जो प्लांट क्या करता है, मदद कर डिस्पर्स सीड्स एंड मेकिंग द सॉइल फर्टाइल थ्रो देयर वेस्ट। और जो एनिमल्स है वो किस प्रकार जो सॉइल होता है उसका वेस्ट जो होता है, कोई भी एनिमल्स के द्वारा खाया हुआ, तो वो भी क्या करता है, सीड्स मेकिंग आप लोगों को देयर वेस्ट, ठीक है। दिस हेल्प प्लांट टू ग्रो एंड स्प्रेड नियर एंड फॉर। वी ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स वी एनिमल्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड कंपेनियनशिप। तो किस प्रकार जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। मान लीजिए कि ये जो एनिमल्स होते हैं तो वो अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करते हैं, अगर सॉइल मिट्टी में डालते हैं तो वो मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल होती है। जिससे वो मिट्टी फर्टाइल होगी तो क्या होगा, वहां से हमें जो प्लांट होते हैं, वहां पे जो प्लांट को हम ग्रो करते हैं, रोपते हैं, वो अच्छा से ग्रो करेगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार यहाँ पे दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है, नोट टू टीचर, आफ्टर कलेक्टिंग ऑल पॉइंट्स कंसोलिडेट, समराइज एंड एक्सप्लेन द टर्म्स डिस्पेंडिंग एंड फर्टाइल इन सिंपल वर्ड्स। तो आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे गेट एक्टिविटी 1 देखिए, गेट टू नो एन एनिमल। तो क्या करना है आपको, एनिमल के बारे में, ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू। तो आपको ऑब्जर्व करना है एनिमल्स के बारे में कि किस प्रकार वो आपके आसपास रहते हैं। चूज एनी एनिमल दैट यू सी ऑफ्टन सच एज ए गोट, काउ, डॉग, कैट, बर्ड लाइक ए क्रो, पिजन। तो इनमें से आपको कोई भी एनिमल्स को चूज करना है जो आपके साथ क्या करता है, रहता है। स्पैरो, पैरट, इसमें से कोई भी। ऑब्जर्व इट क्लोजली whenever you get a chance. You can also keep a bowl of water and some grains for it. तो इसके बारे में आपको एक एक्टिविटी के माध्यम से क्या करना है, ऑब्जर्व करके बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। एक्टिविटी 2 है, बिजी 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 एंड क्लेवर आंट्स। तो यहाँ पे यू मे डू दिस एक्टिविटी नियर योर प्लांट फ्रेंड। आप अपने प्लांट फ्रेंड के पास जाकर इन योर क्लासरूम और एट होम, या मतलब अपने क्लास में भी या अपने घरों में भी। ब्रिंग ए स्मॉल अमाउंट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम योर किचन। और कुछ जो खाना है अपने किचन से निकालकर क्या कर सकती है, थोड़ा कुछ मात्रा में ट्री के फूड दे योर किचन, ठीक है। यहाँ पे बिजी बिजी क्लेवर आंट्स, किस प्रकार आंट्स के बारे में बताना है। तो इसको आप लोगों के बारे में किचन से थोड़ा मात्रा में क्या करना है, जो भोजन है उसको लेकर और उसको एक प्लांट के नीचे क्या करना है, रख देना है, जिससे बहुत सारी चींटियां आकर उसको खाने लगती है। तो इसके बारे में बताना है। स्वीट लाइक शुगर और क्या जगह पे इसको ले लेना है। फील्ड लाइक ए पेपर्ड और मुरकुक, बॉइल्ड और कुक्ड लाइक ब्रेड, चपाती, इडली, राइस और रोटी, इसमें से कोई भी लिख सकती है। कीप दिस 3 टाइप्स ऑफ फूड ऑन द फ्लोर इन ए
स्ट्रेट लाइन विथ 1 फुट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसमें से इस तरह किस प्रकार देखिए आप ले सकते हैं, और किस प्रकार जो अदर एनिमल्स हैं आकर उसको क्या करते हैं, खाते हैं अपने किचन से लेकर। ये सब जो बोला गया है, अगर दूसरी दूसरी जगह रखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं आकर उसको खाने लगते हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद विजिटिंग योर प्लांट फ्रेंड, आपको क्या करना है, विजिटिंग करना है अपने, क्या करना है, जो प्लांट आपका फेवरेट प्लांट होता है, प्लांट फ्रेंड कोई ना कोई एक आपका जो पौधा होता है आपका दोस्त होता है। आप लोग किसी न किसी पौधे को दोस्त बनाते होंगे, तो उसके बारे में पूछा है। When you are feeling sad, बोल रहा है कि जब आप अपना फीलिंग है वो क्या करते हैं, सैड, यानी जो भी अपसेट होता है आपका, ठीक है, अपसेट और एंग्री, यू कैन गो टू योर प्लांट फ्रेंड, आप वहां पे जा सकते हैं अपने फ्रेंड प्लांट के पास। जैसे कि ये जो दोनों बच्चे हैं ये गए हुए हैं, आप लोग भी जा सकते हैं। एंड टॉक टू इट अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, और उससे आप बातें कर सकते हैं कि क्यों जो हमारा फीलिंग है इस प्रकार हो गया है। ठीक है, नोट टू टीचर, यंग चिल्ड्रेन शुड बी इंकरेज टू मेक हिल्स विथ ए ट्री। तो आपको इसके बारे में बताना है। इट इज ए वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग एम्पैथी फॉर यंग चिल्ड्रेन हु आर मोर रिजर्व्ड एंड क्विट दिस एक्टिविटी। क्या तो इसको क्या करना, एक्टिविटी है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कराएंगे। चलिए देखते हैं। बोल रहा है यू कैन ऑल्सो, ये सब तो क्वेश्चन है। ठीक है, एक्टिविटी है तो इसको करना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो गोपाल फ्रेंड है अली विस्पर्ड फ्रॉग इनटू हिज ईयर, व्हाट डू यू थिंक गोपा डिड। तो ये भी क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। चलिए देखते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ए ट्रू स्टोरी, एक सत्य स्टोरी के बारे में। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए स्मॉल टाउन कॉल्ड वालपाराई इन तमिलनाडु। तो ये जो वालपाराई है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। वो क्या है, एक छोटा सा टाउन है, सिटी है। बोले थ्रो आउट द स्कूल ईयर the children and teachers in different schools in Valparai look for and record birds that come to their town। तो यहाँ पे बोला गया है कि किस प्रकार एक जो वालपाराई यहाँ पे तमिलनाडु में एक छोटा सा शहर है, वो क्या कर रहा है, वहाँ पे थ्रो आउट द स्कूल ईयर द children and teachers in different schools in Valparai look at for record birds that come to their town। तो यहाँ पे इस जो इस टाउन का स्कूल है, इसमें डिफरेंट स्कूल आकर क्या पार्टिसिपेट होता है, वहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे उसका रिकॉर्ड को प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। जस्ट आफ्टर द रेन्स एंड इन द विंटर मंथ्स दे प्लान ए स्पेशल वेलकम फॉर दिस बर्ड्स। ग्रे वेक्टल्स, these birds are commonly known as ballati kurubi in तमिल। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए जस्ट आफ्टर द रेन्स, मतलब जैसे ही जो रेन्स का टाइम होता है उसके बाद जो विंटर मंथ्स होता है, ठीक है, विंटर मंथ्स, ठीक है, वहां पे एक स्पेशल क्या वेलकम
फॉर दिस बर्ड्स, वहां पे वेलकम किया जाता है किसका, बर्ड्स, ग्रे, इसके बारे में बोला गया। दिस बर्ड्स आर कॉमनली नोन एज बलाटी कुरुबी, तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता, इसको किस नाम से जानता है, बलाटी कुरुबी इन तमिल, इसको तमिल में इस नाम से जानता है। ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ्स द ग्रे wagtails arrive all the way from the mountains to the warmer parts of India and stay there for a few months। तो कुछ समय के लिए क्या होता है, जो ये बर्ड्स होती है वो क्या होती है, यहाँ पे आती है, और जो ये माउंटेन्स जो आर्मर पार्ट्स होता है, ये इंडिया का क्या है, पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी एक इंडिया का ही पार्ट्स होता है, ठीक है। मंथ्स, फ्यू मंथ्स, और कुछ समय के लिए वहां पे वो क्या होती है, रुकती है, ठीक है। When the first grey wagtails arrive in Valparai, the children and teachers celebrate their arrival by putting up welcome posters for the birds and they distribute sweets to everyone। तो जब क्या होता है, फर्स्ट ग्रे वेटलैंड्स अराइविंग वलपराई, मतलब वो आता है, जो पक्षी होता है यहाँ पे, जब भी मान लीजिए कि मानसून विंटर सीजन, यहाँ पे जब भी रेन के बाद जो मंथ आता है, उसके बाद जैसे विंटर सीजन जैसे ही आता है, तो वहाँ पे कुछ जो पक्षी होती है आकर वहाँ पे रहने कुछ समय के लिए रहती है, फिर वो चली जाती है। तो वहाँ पे इसका सेलिब्रेशन किया जाता है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। देखिए यहाँ पे किस प्रकार जो ये गर्ल्स है, ये एक बर्ड्स का पिक्चर बनाए हुए हैं, और ये यहाँ पे अब इसका वेलकम का एक सुंदर सा वेलकम पार्टी होता है। जैसे हमारे बिहार में भी क्या होता है, कुछ जो पक्षी बर्ड्स होती है वो आती है और यहाँ पे कुछ समय रहती है, उसके बाद वो भी अपना, जैसे बेगूसराय जो कांवड़ ताल झील है ना, उसमें आकर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में भी कुछ जो बर्ड्स यहाँ पे बोला गया है वो आकर कुछ समय के लिए रहती है। तो उनका जो जब से वो उनका स्टार्ट होता है तमिलनाडु में आना, वो तो उनका वेलकम किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के द्वारा पूरा कर लिए। तो आज यहाँ पे क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।